जब एपिसोड की शुरुआत में ऊसा तो जंग की तैयारी कर रहा होता है तो तभी पीछे से इनुमाकी आती है। तो ऊसा तो पूछता है कि तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो। तो इनुमाकी बताती है कि वह बस यहाँ ताज़ा हवा लेने के आई है। और फिर इनुमाकी उसे अपना नया आर्मर दिखाती है जो कि उसकी मैजिक पावर्स को बूस्ट करता है। और इनुमाकी पूछती है उसे ये आर्मर कैसा लगा। तो ऊसा तो कहता है कि लड़कियों पर आर्मर क्यूट नहीं लगता है, जिस पर इनुमाकी उसे टीज करती है और कहती है कि तुम के सुंदर की तरह बिहेव कर रहे हो। लेकिन तभी काजुकी पीछे से आकर इनुमाकी को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऊसातो को क्यों टीज कर रही हो और ऊपर से तुम्हें सिग्लिस भी बुला रहा है। तो इनुमाकी कहती है कि वह बस ऊसातो से लिपटने के बाद वहीं पर आ रही है, लेकिन काजुकी उसे अपने साथ ले जाता है। तो इनुमाकी जाते हुए कहती है कि वह तुम्हारे पास दोबारा आएगी और काजुकी कहता है कि वह अपना ख्याल रखे, जिस पर ऊसातो काजुकी का शुक्रिया करता है। उसके बाद सिग्लिस अपनी आर्मी से कहता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी जल्द ही यहाँ पहुँचने वाली है। तो जैसे ही वो यहाँ आएंगे हम उन पर मैजिक एरो से हमला करेंगे और इनुमाकी और काजुकी लीड करेंगे और कमांडर से लड़ेंगे और उसका सिर काट कर लेकर आएंगे। और याद रखो कि किंग हमसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो हमें भी उन्हें अच्छी खबर देनी होगी। उसके बाद इनुमाकी काजुकी से कहती है कि हीरो बनने की कोशिश न करना, जिस पर काजुकी कहता है कि तुम अपने आप को शांत करने के लिए ऊसातो को तंग न करो। तो इनुमाकी कहती है कि मैं बेशक थोड़ी परेशान हूँ, लेकिन जंग को लेकर एक्साइटेड भी हूँ, जिस पर काजुकी कहता है कि तुम काफी बदल चुकी हो। तो इनुमाकी कहती है कि ये सिर्फ ऊसातो की वजह से हुआ है। तो काजुकी कहता है कि अगर वह जिंदा बचे तो वह इस बारे में सुनना पसंद करेगा। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड की आर्मी वहाँ आ जाती है। सभी उन पर मैजिक से हमले करते हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि ये तो बस एक इल्यूजन था और असली आर्मी दूसरी तरफ से आ रही है। और फिर सभी सोल्जर्स उनकी तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ रोज अपनी टीम को तैयार करती है और उनसे कहती है कि वह सभी घायल लोगों को यहाँ लेकर आएं और वह सभी जिंदा वापस आएं। और फिर रोज, ओर्गा और उरुरु को यहाँ पर रुककर सभी घायलों को हील करने का कहती है। और अगर दुश्मन यहाँ पहुँच जाए तो उन्हें वापस भागने का भी कहती है। उसके बाद रोज ऊसातो से कहती है कि जब तक जंग अंदर नियंत्रण में रहे तब तक हम भी यहीं रहेंगे। उसके बाद उरुरु ऊसातो से कहती है कि क्या तुम्हें अपने दोस्तों की फिक्र हो रही है, जिस पर ऊसातो हाँ कहता है। तो उरुरु कहती है कि उसे अपने आप पर फोकस करना चाहिए क्योंकि वह भी जंग में शामिल होने वाली है। और तभी टोंग दो घायल लोगों को लेकर आता है। तो रोज उन्हें कहती है कि हमें इन सभी को जल्दी हील करना होगा क्योंकि इनकी तादाद जल्दी बढ़ने वाली है। फिर ऊसा तो एक लड़की को हील करने लगता है जो कि बहुत ज्यादा दर्द में होती है और उसे बताती है कि उनके पास एक बड़ा सांप भी है जो कि सभी को घायल कर रहा है। फिर ऊसा तो सोचता है कि शायद यही वही सांप है जिसने उस पर हमला किया था। दूसरी तरफ ब्लैक नाइट कहता है कि इंसान कितने कमजोर हैं, लेकिन तभी एक सैनिक उस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन उसका हमला नाइट को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसी को नुकसान पहुंचा देता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर वह सैनिक कहता है कि उसे वापस जाकर सभी को इस नाइट के बारे में बताना होगा, लेकिन वो नाइट उसे मारने लगता है। लेकिन तभी एलेक्स उस नाइट का ध्यान भटकाता है और उस सैनिक को बचा लेता है। तो नाइट को याद आता है कि अमीलिया ने उसे रेस्क्यू टीम के बारे में बताया था और वह ये देखकर काफी उत्साहित होता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ वह थंडर मैजिक को देखता है और वह उसकी तरफ जाता है। उसके बाद रोज ऊसातो से पूछती है कि क्या वह जंग में अपने आप को संभाल लेगा। तो ऊसातो कहता है कि आप फिक्र न करें। फिर रोज ओर्गा से फोर्ट को संभालने का कहती है और फिर जाते हुए एक सैनिक को उरुरु और ओर्गा को सुरक्षित रखने का कहती है। और फिर वो दोनों बैटलफील्ड की तरफ जाते हैं और रोज ऊसातो से कहती है कि एलेक्स ने उसे एक ब्लैक नाइट के बारे में बताया था, तो तुम उससे बचकर रहना। लेकिन ये सुनते ही ऊसातो को फ्यूचर विजन याद आता है जिसमें ब्लैक नाइट सभी को मार देता है। तो ऊसातो ये देखकर परेशान हो जाता है, जिस पर रोज उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी को मार सकते हो। तो ऊसातो कहता है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो रोज कहती है कि तुम कितने भोले हो और मैं तुम्हें एक ऐसी तकनीक बताती हूँ जो तुम एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। जब रोज उसे वह बताती है तो ऊसातो कहता है कि ये तो बहुत पावरफुल तकनीक है और क्या ये तुमने सिर्फ मेरे लिए रखी हुई थी, जिस पर रोज कहती है कि तुम ज्यादा हवा में न उड़ो। फिर वे दोनों अलग अलग रास्ते में भागते हैं। जब ऊसातो वहाँ पहुँचता है तो एक डीमन एक सैनिक को मारने लगता है, तो ऊसातो उसे बचा लेता है और उसे भागते हुए ही हील करने लगता है। तभी सामने से एक और डीमन आ जाता है, लेकिन ऊसातो उसे डॉज करता है और उस सैनिक को सुरक्षित जगह पर लेकर चला जाता है और उसे हील करता है।
दूसरी तरफ इनुमाकी और काजुकी दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। तो काजुकी इनुमाकी से पूछता है कि क्या वह ठीक है, तो वह हाँ कहती है। काजुकी कहता है कि मैंने सुना है कि बैटलफील्ड पर एक बड़ा सांप भी होता है। तो इनुमाकी कहती है कि हम उससे नहीं लड़ सकते क्योंकि हमें डीमन के कमांडर पर फोकस करना होगा। लेकिन तभी वहाँ वह नाइट आ जाता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर इनुमाकी भी कहती है कि ये बाकी सभी डीमन से शक्तिशाली है। तभी कुछ सैनिक उस पर हमला करते हैं और इनुमाकी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और जो भी हमला वो उस डीमन पर करते हैं वो उन्हीं पर पलट जाते हैं। तो काजुकी ये देखकर उस पर हमला करता है, लेकिन इनुमाकी उसे रोक देती है और उसका मैजिक उस नाइट के कंधे को ही छूता है। और जब डीमन अपना जादू इस्तेमाल करता है तो काजुकी का कंधा ही चोटिल होता है। तो इनुमाकी कहती है कि लगता है ये डीमन किसी भी हमले को दूसरों पर प्रतिबिंबित कर सकता है, जिस पर वह नाइट कहता है कि तुम काफी समझदार हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मरने से पहले मुझे मनोरंजन दोगे। दूसरी तरफ ओनसातो को वह दृश्य फिर आता है तो ऊसातो उसकी वजह से नीचे गिर जाता है और तभी एल डीमन उस पर हमला करता है, लेकिन एक सैनिक उसे बचा लेता है जो कि वही सैनिक था जिसे ऊसातो ने बचाया था। फिर ऊसातो उसे काजुकी और इनुमाकी की लोकेशन के बारे में पूछता है और उसका शुक्रिया अदा करके चला जाता है। दूसरी तरफ इनुमाकी काजुकी को इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने का कहती है और उसे बताती है कि उसके पास इस डीमन को हराने के लिए एक प्लान है, लेकिन काजुकी कहता है कि ये प्लान काफी खतरनाक है। तो इनुमाकी कहती है कि अगर प्लान कामयाब नहीं हुआ तो ऊसातो हमें हील कर देगा और तभी वह डीमन उन पर हमला करता है और इनुमाकी और काजुकी भी उस पर हमला करते हैं। फिर इनुमाकी अपने मैजिक से एक धमाका करती है, काजुकी उस पर लपकता है और इनुमाकी मैजिक का इस्तेमाल करती है और काफी तेज दौड़ती है और फिर काजुकी भी मैजिक का इस्तेमाल करता है और डीमन को अंधा कर देता है और तभी पीछे से इनुमाकी उस डीमन की बॉडी में तलवार घुसा देती है और कहती है कि तुम उस हमले को पलट नहीं कर सकते हो जिसे तुम महसूस नहीं कर सकते। और फिर इनुमाकी काजुकी को हमले का कहती है, लेकिन वो डीमन सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और वह दोनों पर हमला पलट देता है और इनुमाकी से कहता है कि मेरे मैजिक का ताल्लुक महसूस करने से नहीं है, बल्कि ये अपने आप ही हमले को पलटता है। और फिर वो काजुकी को नीचे फेंकता है और इनुमाकी भी नीचे गिर जाती है।